नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। कहावत आपने सुनी होगी, सिर मुंडाते ओले पड़े। ऐसा ही कुछ बिहार में हो रहा है। अभी एक दिन पहले ही नीतीश ने अपना नया दरबार सजाया था। 31 नए नवेले मंत्रियों से नीतीश का दरबार सजा था। गलवहियां चल रही थी, सबके चेहरे पर एक अलग जीत की मुस्कान थी। सुबह शपथ लिया, दोपहर तक विभाग भी मिल गया। सभी मंत्रियों के चेहरे खिले थे, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के कानून मंत्री ही कानूनी पचड़े में फंस गए। कानून मंत्री के रूप में 16 अगस्त को शपथ लेने वाले कार्तिकेय सिंह आज सुर्खियों में हैं। उन पर अपहरण का चार्ज है। 16 अगस्त को जब उन्हें कोर्ट में पेश होना था तो वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। शपथ में उन्होंने विधि और न्याय वाली पंक्ति भी पढ़ी होगी, लेकिन उसके अनुरूप आचरण नहीं किया। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और वो कह रहे हैं कि कार्तिकेय सिंह के मामले की जानकारी उन्हें थी ही नहीं। लालू एक कदम और आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है, लेकिन ये राजनीति है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। राजनीति वो भी बिहार की, तो देश को दिलचस्पी तो होगी ही। सब मजा ले रहे हैं, लेकिन संकट तो कार्तिकेय पर आन पड़ी है। विपक्ष छाती तान कर खड़ा हो गया है। नीतीश पर दबाव है कि कार्तिकेय को मंत्री पद से हटाने की। दरअसल कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंटी जारी किया जा चुका है। 16 अगस्त को उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते अब विपक्ष हमलावर हो गया है। वहीं जब इस मामले के बारे में कार्तिकेय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग में हलफनामा पेश किया है, इसमें मेरे खिलाफ कोई वारंट नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। मीडिया में चल रही बात अफवाह है। बता दें कि साल 2014 में राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी हैं, जिनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था, लेकिन वो उस दौरान शपथ ले रहे थे। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है और ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। वहीं जब इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा है कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं इस बारे में पता करूंगा, फिर जवाब दे सकूंगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। उन्होंने बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें झूठा आदमी करार दिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगर कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट था तो उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कानून मंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं नीतीश से पूछता हूं कि क्या वो बिहार को लालू के जमाने में वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिकेय सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। उधर बिहार कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कार्तिकेय सिंह का बचाव किया है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांके। तो बिहार में कहावत है, चलनी दुसलक सूप के। जिस चलनी में अपने 75 छेद हो, वो दूसरे का छेद दिखा रहा है। बताइए, देश के गृह मंत्री पे तरीपार होने का आरोप नहीं है, तरीपार थे, और वो बाहुबल की बात कर रहे हैं। बेईमानी से विधायक को ऐसा लग रहा है जैसे पार्सल का पैकेट हो, कभी असम जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है। ये बाहुबल नहीं है, ये आपराधिक काम नहीं है। और बिहार में कौन ऐसा दल है? कौन ऐसा दल है कोई दल? ये सब मुद्दा भटकाने की बात है। मैं तो नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नीतीश जी अपने एक कार्रवाई से ना बहुत लोगों का कैरियर सेट कर देते हैं। अभी देखिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन के साथ ही बदल लिए हैं, ठीक है, तो सुशील मोदी जी भी मीडिया में आने लगे हैं। उन्हीं का पार्टी ने उनको साइड कर दिया था। कौन उनको डिप्टी सीएम के पोस्ट से हटा दिया? नीतीश जी हटा दिए कि यही लोग हटा दिए? देखिए, ये सब ना हमारे यहाँ कहावत है, छपास का बीमारी होता है कुछ लोगों को। कुछ भी पकड़ करके कुछ भी बोलेंगे। अरे कोई लॉजिक का बात कीजिए। राजनीति में कौन ऐसा नेता है जिस पे केस नहीं होता है? और सारे केस सही होते हैं। किसी के पास 18 मुकदमा है, 17 मुकदमा है। आप चुनाव लड़िएगा, कोई आप कैंडिडेट हैं, आपको पता भी नहीं है, बिजली के पोल पे जो है कोई झंडा लगा दिया है, आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, आपके ऊपर केस हो गया, और आप एपीआर नहीं होइएगा, आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। कानून की अगर बात कर रहे हैं तो कानून की भाषा में बात कीजिए। कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं है
जब तक न्यायालय ने उसको अपराध साबित नहीं कर दिया हो। ये सब राजनीतिक छींटाकशी है। हम आज पॉजिटिव मुद्दे को लेकर के आपके बीच आए हैं और हम चाहते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट का जो भाजपा का तरीका है ना, उसमें हाथ जोड़ करके आप भी मत पड़िए। आज सवाल बिहार के विकास की होनी चाहिए। बिहार में 12 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पलायन है, तमाम विभाग में रिक्तियां पड़ी हुई है, पीएचसी में जो है डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जो है टीचर नहीं है। उन सारी रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा, नौकरियां कैसे मिलेगी, रोजगार के नए साधन कैसे पैदा होंगे, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे लगाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा। पंजाब में जाकर के धान काट सकते हैं और अपने खेत में जो है धान नहीं उगा सकते हैं। दूसरे शहर में जाकर के रोड बना सकते हैं, अपने राज्य का सड़क नहीं बना सकते हैं। गुड़गांव में जाकर के आप जो है कॉल सेक्टर में जाकर के काम कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं। पटना में कॉल सेंटर नहीं खुल सकता है, मुजफ्फरपुर में कॉल सेंटर नहीं खुल सकता है। पॉजिटिव बात कीजिए। 20 साल से तो भटका ही रहे हैं बिहार के ये लोग, और ये भी सरकार में शामिल थे। कोई मुकदमा नया हुआ है? जब आपका सरकार था, अभी कुछ ही दिन पहले था ना, तू मैं, इसका कोई जवाब है? माने ये अगर हम भी कहेंगे तो गलत होगा कि नीतीश जी जब भाजपा के साथ रहेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे और हमारे साथ आएंगे तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। ये सब राजनीति में चीज़ों को भटकाने की बात है। और ये ना ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। और ये जो ब्रिटिशर्स के साथ जासूसी करते थे, इनका रूल है डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्जन में मत फंसिए, मुद्दे की बात कीजिए। किसी के ऊपर अगर कोई केस है तो न्यायालय उस पर फैसला करेगी, पुलिस उसको पकड़ेगा। जबरदस्ती से न्यायपालिका का सवाल कार्यपालिका पे ले आइएगा, कार्यपालिका का सवाल विधायिका पे लेके चले जाइएगा, ये तो वही बात हो गई ना। वित्त का जवाब जो है रक्षा मंत्री दे रहा है, रक्षा मंत्री का जवाब जो है वित्त मंत्री दे रहा है, और जिसको बोलना चाहिए, जिसको घूमना चाहिए, वो नहीं बोल रहे हैं, वो घूम नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बन करके जो है वास्को डी गामा की तरह दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। जिम्मेदारी फिक्स होना जरूरी है, और हमारी जिम्मेदारी ये है एज ए अलायंस पार्टनर कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो डिलीवरेबल कैसे हो, जनता के पास जो है वो कैसे पहुंचे, ये मुद्दा हमारा है। प्लीज किसी तरह के डाइवर्जनी प्रैक्टिस में हम लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारी संख्या के हिसाब से 3 मंजूर हुआ है, 2 ओथ लिए हैं और 1 ओथ लेंगे। और दूसरी बात है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बात हुआ है। सब पार्टी, जो 7 पार्टी इन्वॉल्व हैं महागठबंधन में, उन सब लोग बैठ के कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाएंगे और उस पर अमल किया जाएगा। बता दें कि कार्तिकेय सिंह को बाहुबली नेता अनंत सिंह का करीबी माना जाता है। जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह के जेल में रहने के दौरान कार्तिकेय मास्टर ही मोकामा से लेकर पटना तक उनका कारोबार देख रहे थे। अनंत सिंह कार्तिकेय को मास्टर साहब कहकर भी बुलाते हैं। कार्तिकेय पहले छात्रों को पढ़ाते थे, लेकिन अनंत सिंह के करीब आने के बाद वो राजनीति से जुड़ गए। कार्तिकेय सिंह भी मोकामा के रहने वाले हैं और उनके गाँव का नाम शिवनार है। कार्तिक मास्टर की पत्नी रंजना कुमारी लगातार 2 बार से मुखिया हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।